तो मार्वल मल्टीवर्स सागा का एंड होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पर, जहां इसके मेन विलन डॉक्टर डूम को अभी से ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो हाल ही में हुए सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट के दौरान रूसो ब्रदर्स ने एमसीयू की आने वाली बड़ी बड़ी मूवीज को अनाउंस किया है, जिसमें से एक है एवेंजर्स डूम्सडे और दूसरा है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। और हम जल्द ही डॉक्टर डूम को लाइव एक्शन में फैंटास्टिक फोर मूवी में देख सकते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को और कोई नहीं बल्कि अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर निभाने वाले हैं। एंड जैसे ही ये बात रिवील हुई वैसे ही फैंस पागल हो गए एंड अब वो डॉक्टर डूम के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो इसीलिए आज हम कवर करेंगे डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी को, क्योंकि इस कहानी के बिना डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होगा। साथ ही हम डॉक्टर डूम के पावर्स की भी बात करेंगे कि वो अपनी जिंदगी में क्या क्या कांड कर चुका है। इसके अलावा हम डॉक्टर डूम की कॉमिक स्टोरी से भी कुछ कहानियां लेंगे जिनको आगे एमसीयू को हमें दिखाना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे कि इतने समय से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम का नामो निशान क्यों नहीं दिखाया गया, आगे एमसीयू इस चीज को कैसे सेट करता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो डॉक्टर डूम सबसे पहले दिखाई दिया था फैंटास्टिक फोर कॉमिक सीरीज में, जो कि रिलीज हुई थी 5 जुलाई 1962 में। और डॉक्टर डूम की इस कैरेक्टर को बनाया था स्टैन ली और जैक कर्बी ने। अब यहाँ पर मार्वल का एक रेफरेंस आप साफ देख सकते हो कि जो हमें फैंटास्टिक फोर 2025 में देखने को मिलेगी, तो ये फैंटास्टिक फोर मूवी 1960s पर ही सेट होगी। और कमाल की बात ये भी है कि फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम की ये कॉमिक्स 1960s की है। तो ये अच्छा है कि एमसीयू हमें काफी कुछ कॉमिक एक्यूरेट देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जब स्टैन ली ने इस कैरेक्टर को क्रिएट किया तो वो डॉक्टर डूम को कुछ ऐसा दिखाना चाहते थे कि एक ह्यूमन गॉड की पावर को भी समन कर सकता है, और जब जब उसको वो पावर मिलती रहेगी तब तब उसका ईगो बढ़ता रहेगा, और यही चीज इसको एक विलन में कन्वर्ट कर देती है। तो आखिरकार कैसा होता है विक्टर वॉन डूम से डॉक्टर डूम बनने का सफर, चलिए इस पर भी नजर मार लेते हैं। मार्वल लिमिटेड सीरीज ने एक मिनी कॉमिक सीरीज लॉन्च की थी जहां इसका 6th इशू था बुक ऑफ डूम। इस कॉमिक सीरीज में डूम की ओरिजिन को एक्सप्लेन किया गया है, जहां डॉक्टर डूम के बचपन को दिखाया जाता है, जो कि लैटवेरिया के किसी गांव से था। और विक्टर वॉन डूम की माँ, जिसका नाम सिंथिया वॉन डूम है, वो ब्लैक आर्ट्स के रिचुअल्स को फॉलो करती थी। इसलिए डॉक्टर डूम के फादर वार्नर डूम ने कई बार सिंथिया से ये कहा कि इन सारी चीजों की वजह से हम दिक्कत में आ सकते हैं, कम से कम अपने परिवार की सोचो और हो सके तो अपने बेटे के बारे में सोचो। ये सुनकर सिंथिया विक्टर वॉन डूम के फादर से कहती है कि ये सब देखकर ही मैं ये सारे कदम उठा रही हूँ, क्योंकि बैरन के लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। इसीलिए अगर मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स होती तो मैं विक्टर की जिंदगी को और भी आसान कर सकती थी। इसके बाद सिंथिया यहाँ पर अपने ब्लैक आर्ट को परफॉर्म करती है ताकि वो मेफिस्टो के पावर की मदद से अपने परिवार को सेव कर सके। लेकिन जब यहाँ पर मेफिस्टो आया तब उसने सिंथिया को मैनिपुलेट किया और उसके दिमाग में पूरी तरह से ये भर दिया कि वो बैरन के आदमियों को मारे ताकि उन सभी के सोल्स मेफिस्टो को मिल सके। सिंथिया ने बैरन के कई सारे सैनिकों को मारा क्योंकि वो लोगों से पैसा चुराते थे, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसलिए यहाँ पर सिंथिया ने बैरन के कई सारे लोगों को मार दिया था। लेकिन कुछ समय बीता और बैरन के बाकी लोग वापस आए और उन लोगों ने सिंथिया को जान से मार दिया। और मरते वक्त सिंथिया डूम ने वार्नर डूम से ये वादा लिया कि वो हमेशा विक्टर को इन काली शक्तियों से दूर रखेंगे। अब विक्टर वॉन डूम की सारी जिम्मेदारी उसके फादर पे थी। कुछ समय बीतने के बाद लैटवेरिया के राजा ब्लेमेदीर ने वार्नर डूम को बुलाया क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी और विक्टर वॉन डूम के फादर एक डॉक्टर भी थे। डॉक्टर डूम के फादर ने राजा की पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और राजा ने अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार वार्नर डूम को ठहरा दिया। और सजा देने के लिए राजा ने इन दोनों को शिकार करने के लिए जंगली एरिया में भेज दिया, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में था और वहाँ पे सब कुछ जम चुका था। इसलिए वार्नर डूम ने उसको अपने बॉडी से ढक लिया ताकि डॉक्टर डूम को ठंड से कोई दिक्कत ना हो, और अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अब तक डॉक्टर डूम ने अपने माँ बाप को खोते हुए देखा है और इन सब के कारण थे वो लोग जो खुद को सुप्रीम समझते थे। कुछ समय बीतने के बाद डॉक्टर डूम ने अपनी माँ की उन डार्क बुक्स को पढ़ा जिन बुक से डॉक्टर डूम की माँ ब्लैक आर्ट को परफॉर्म करती थी, और कई सालों तक ये मैजिक सीखने के बाद डॉक्टर डूम इस आर्ट में माहिर हो गया। और अब वो समझ गया था कि उसकी माँ की सोल मेफिस्टो के पास है और उसे मेफिस्टो से आजाद करनी है। इसके बाद इसी कॉमिक सीरीज में हमें ये भी दिखाया गया कि डॉक्टर डूम ने जिस पहले इंसान को मारा था वो बैरन का एक सोल्जर था, जो कि उसे वहाँ से पकड़ने के लिए आया था ताकि राजा विक्टर वॉन डूम के बदले उसे इनाम दे सके। इन सब के बाद विक्टर ने साइंस का भी ज्ञान लिया और उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने साइंस के नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लेके गया, और इसीलिए वो काफी फेमस भी हो गया था। उसके चलते एक दिन एक अमेरिकन जनरल विक्टर वॉन डूम को ढूंढते हुए उसके घर पर आए। इस अमेरिकन जनरल ने विक्टर को अपने साथ चलने को कहा क्योंकि विक्टर वॉन डूम के इन्वेंशंस इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि अमेरिका डर रहा था कि विक्टर वॉन डूम किसी गलत हाथों में ना चली जाए। इसलिए यहाँ पर इस अमेरिकन जनरल ने
ने विक्टर वॉन डूम को अपने साथ चलने को कहा और ऑफर दिया कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ लैब एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है जहाँ उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। अब ये ऑफर सुनने के बाद विक्टर पीछे कैसे हट सकता था। वो इस अमेरिकन जनरल के साथ यूएस पहुँच गया। यहाँ पर विक्टर ने अपनी लैब देखी और यहीं पर जनरल ने विक्टर को एक स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था रीड रिचर्ड्स। जिसके बाद रीड विक्टर के रूममेट बने और यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन दोनों के लिए ये भी किया, विक्टर और रीड के जो हॉस्टल का कमरा था उसको सीधा टनल के थ्रू लैब से जोड़ दिया था और इस चीज को सबसे छुपा के रखा था ताकि ये दोनों सीक्रेटली गवर्नमेंट के लिए काम कर सके। डॉक्टर डूम ने यहाँ पर अपने लिए पहली बार डूम बॉट्स को बनाया और इसके बाद उसने यहाँ पर एक टाइम मशीन को भी बनाया और ये टाइम मशीन ऐसी भी थी जो हेल में जा सकती थी मेफिस्टो के पास। और फिर क्या, विक्टर वॉन डूम अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो से आजाद करने के लिए हेल में गए। जब विक्टर की माँ सिंथिया ने विक्टर को देखा तो उसे कहा कि तुम यहाँ कैसे आ सकते हो और ये सब वार्नर ने कैसे होने दिया, मैंने उनको तुम्हें इन सब से दूर रखने को कहा था। लेकिन यहाँ पर विक्टर कहता है कि माँ मैं बस तुम्हें बचाने आया हूँ। और इन दोनों की कन्वर्सेशन को मेफिस्टो देख रहा होता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये छोटा गंदा निवाला कौन है। और यहीं पर जब मेफिस्टो विक्टर वॉन डूम को खाने के लिए आगे बढ़ता है तब अर्थ पर विक्टर वॉन डूम जब अपनी मशीन पर होता है तो वो मशीन बुरी तरह से फेल हो जाती है और एक धमाके के साथ ये सब टूट जाता है और उसके साथ ही पूरी मशीन तहस नहस हो जाती है और विक्टर यहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद विक्टर की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है जहां उसे अपनी माँ की आखिरी चीज याद आ रही थी और उठने के बाद वो देखता है कि उसके चेहरे पर कई सारे निशान पड़ गए थे। डॉक्टर डूम ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक टाइम मशीन बनाई और हेल में गया। डॉक्टर डूम ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था अपनी यूनिवर्सिटी में, इसी की वजह से डॉक्टर डूम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। कॉलेज से निकलने के बाद वो तिब्बत पहुंचा जहां उसने कुछ एंशिएंट लोगों से मैजिक सीखा। यहीं पे कई सालों तक विक्टर वॉन डूम ने मैजिक की दुनिया में महारत हासिल की, अपने लिए एक आर्मर बनाया और यही इसी पल से विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम में बदल गया। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर डूम की पावर्स के बारे में। तो डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी से हमें ये पता लग गया है कि डॉक्टर डूम एक सॉर्सरर के साथ एक साइंटिस्ट भी है और इसी काबिलियत से डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स में कई सुपर हीरोज को धूल चटाई है। एक एक करके सारे इवेंट्स पर बात करते हैं और शुरुआत करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज से। सो व्हाट इफ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज में, जी हाँ, ये कॉमिक सीरीज के बारे में आपको पता नहीं होगा तो ये एक तरह से व्हाट इफ कॉमिक सीरीज थी। जैसे अभी हम एनिमेटेड व्हाट इफ सीजन को देख रहे हैं वैसे ही एक सीरीज निकाली थी मार्वल कॉमिक्स ने जहाँ पर कॉमिक्स के व्हाट इफ सीजन की एडिशंस थी। तो इस कॉमिक में जब डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम के सामने थे तब डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई भी मैजिक स्पेल नहीं करने दे रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताया कि मैंने भी एक डिकेड्स देखकर मैजिक को सीखा है और जब तुम मैजिक स्पेल करने से पहले हाथ के जेस्चर्स को बनाते हो तो मुझे पता चल जाता है कि तुम कौन सा मैजिक स्पेल करने वाले हो। और इसी पॉइंट पे आयरन मैन भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर आयरन मैन इतना बड़ा बेवड़ा बन जाता है अपनी नाकामियों को लेकर कि वो कैसे डूम को हराए इसके बारे में सोच ही नहीं पाता, क्योंकि डॉक्टर डूम आयरन मैन को इतना लाचार कर देता है कि आयरन मैन डॉक्टर डूम से जीतने के बारे में सोचता ही नहीं है और टोनी स्टार्क अपने आप को नशे में डुबो लेता है। इसके अलावा इसी कॉमिक सीरीज में डॉक्टर डूम अपने इस यूनिवर्स के सभी कॉस्मिक बीइंग्स को मार देता है जिसमें इटर्निटी, लिविंग ट्राइब्यूनल, सेलेस्टियल्स और इटर्नल्स के साथ थैनोस भी होता है। और इसके बाद विक्टर वॉन डूम अपने लिए इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करता है और सोल स्टोन की मदद से मेफिस्टो के पास पहुंचता है, क्योंकि उसका एक गोल हमेशा से ये भी था कि अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो से आजाद करवाए। तो डॉक्टर डूम सोल स्टोन की मदद से हेल में पहुंचता है और फिर मेफिस्टो के सामने जाके उसे भर भर के गाली देता है और फाइनली अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो के चंगुल से आजाद करता है। और अगर आपको वाकई ये कॉमिक स्टोरी सुननी है तो मैं इस कॉमिक सीरीज को बहुत ही जल्द हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप देखते रहो। खैर, तो इस कॉमिक सीरीज का नाम है व्हाट इफ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। इसके बाद एक और कॉमिक सीरीज थी जहाँ पर डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज का टीम अप हुआ था और यहाँ पर डॉक्टर डूम गया था डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद मांगने के लिए ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो के हेल से आजाद कर सके। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो फाइनली पहुँचते हैं मेफिस्टो के हेल में। डूम और स्ट्रेंज को देखकर यहाँ मेफिस्टो भी आता है और फिर यहाँ पर हेल के डीमन से फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को धोखा दे देता है और डॉक्टर डूम मेफिस्टो से समझौता करता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल ले ले और बदले में उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम की सोल को वापस कर दे। मेफिस्टो इस चीज के लिए स्वीकार कर लेता है और जब डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया इस चीज को देखती है कि विक्टर ने विश्वासघात करके मेरी सोल का सौदा किया है तो वो विक्टर के साथ आने से मना कर देती है। और सिंथिया वॉन डूम के यहाँ से चले जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को यहाँ
यहाँ से आजाद करते हैं और फिर डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो से लड़ते हैं एंड फिर वो वापस अर्थ पे आ जाते हैं। और यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम से कहता है कि वो अभी भी डॉक्टर डूम की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर डूम मना कर देता है क्योंकि उसने नीचे जो कांड किया था, एक तरह से अपने आप को विलन दिखाया कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ विश्वासघात किया, जिसकी वजह से सिंथिया वॉन डूम विक्टर के साथ आने को तैयार नहीं थी। लेकिन सिंथिया वॉन डूम की सोल को मेफिस्टो के हेल्थ से तो आजाद कर दिया था। एंड यहाँ पर डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताता है कि उसे बस एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उसके साथ हेल में जा सके, और डॉक्टर स्ट्रेंज के सिवा ऐसा कोई भी नहीं है। इसके अलावा एक कॉमिक में डॉक्टर डूम ने ये भी बताया कि उसके पास सॉर्सरर सुप्रीम बनने के सारे गुण हैं, और उसी कॉमिक में डॉक्टर डूम का एक फ्यूचर वर्जन भी दिखाया गया जो डॉक्टर सुप्रीम डूम था। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसी कॉमिक सीरीज में ये भी बोला है कि डॉक्टर डूम को मिस्टिक आर्ट में महारत हासिल है, मगर लंबे समय तक उसने इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इनमें से वो काफी कुछ भूल भी चुका है। इसके अलावा डॉक्टर डूम ने हल्क के नर्वस सिस्टम को खराब कर दिया था और अपने आर्मर से एक ऐसी एनर्जी को रिलीज किया जिसने हल्क को जमीन पर लेटा दिया। साथ ही डॉक्टर डूम का आर्मर इतना एडवांस है कि वो मैग्नेटो की पावर्स को रिवर्स कर सकता है। और एक जगह डॉक्टर डूम ने हल्क से बैनर को अलग कर दिया था। इससे पहले जो हमने इस चीज को करते हुए देखा वो देखा था एवेंजर्स असेंबल में, जहाँ सीक्रेट वॉर्स का एक सीजन था जहाँ बियॉन्डर को एनिमेशन के थ्रू हमसे इंट्रोड्यूस कराया गया। तब हमने यहाँ पर ये चीज देखी थी कि बियॉन्डर ने केवल एक उंगली से हल्क से बैनर को अलग कर दिया, और यही सेम पावर का यूज डॉक्टर डूम ने भी किया है। इसके अलावा डॉक्टर डूम किसी भी पावर को ड्रेन कर सकता है, और इसी पावर की मदद से उसने एक बार ओडिन फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, और इसकी मदद से उसने थॉर को इजिली हरा दिया था। डॉक्टर डूम अपने लिए डूम बॉट्स बनाने में माहिर है, और इनकी मदद से उसने बहुत सारे सेलेस्टियल को मारा है और इवन गैलेक्टस को भी मारा था। और अगर आप लोगों ने मार्वल दी एंड कॉमिक सीरीज पढ़ी होगी तो उसमें डॉक्टर डूम के पावर लेवल को आप समझ ही सकते हो कि हमें डॉक्टर डूम को कितना ओवर पावर्ड दिखाया गया था। अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जिसने मार्वल दी एंड कॉमिक सीरीज पढ़ी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में द एंड लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी ऑडियंस में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मास्टरपीस पढ़ रखी है। और डॉक्टर डूम ने इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को भी एब्जॉर्ब किया है और उनके अटैक से भी सर्वाइव कर चुका है। इसके अलावा कैंग द कॉन्करर भी डॉक्टर डूम से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था जब वो टाइम ट्रेवल करते हुए डॉक्टर डूम के पास पहुंचा। और यहाँ पर कैंग ने डॉक्टर डूम की इंटेलिजेंस को देखा और देखा कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल बीइंग है, और डॉक्टर डूम का नाम तो विक्टर वॉन डूम है ही। इसीलिए कैंग ने ये भी प्लान किया कि फ्यूचर में जब भी वो अपने लिए एक नई पहचान लेगा तो वो अपना नाम विक्टर रखेगा। और इसी तरह जब कैंग कॉमिक्स में अर्थ पे क्रोनोपोलिस सिटी में छिपता है तो अपने लिए विक्टर टाइमली नाम रखता है, जिसको हमने लोकी सीजन 2 में भी देखा है, और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डूम को जाता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम ने वकांडा के वाइब्रेनियम पर भी अपनी महारत हासिल कर ली है, और ये चीज अर्थ पे किसी ने भी नहीं किया था। साथ ही हमें ये भी पता है कि डॉक्टर डूम मैजिक स्पेल्स कर सकता है, और इसी वजह से डॉक्टर डूम पता नहीं कौन सी रेल्म से इन डीमन क्रीचर्स को लाया है। इसके अलावा डॉक्टर डूम के पास अपनी मोस्ट पावरफुल चीजों में से ये भी है कि वो किसी भी बीइंग के ड्रीम्स को क्रिएट कर सकता है, और ऐसा सिर्फ हमने मार्वल कॉमिक्स में नाइटमेयर को करते हुए देखा है। लेकिन नाइटमेयर खुद एक अलग रेल्म का बीइंग है, पर डॉक्टर डूम इस चीज को अपने फिजिकल फॉर्म से परफॉर्म करता है। और कई बार डॉक्टर डूम ने एलिमेंट्स को भी चेंज किया है, मतलब उसने आग को पानी बनाया है और रेडिएशन को मैजिक के थ्रू बदल दिया है। और यहाँ पर ये जो चेंज करने की कैलकुलेशन है वो सब मदद करती है विक्टर वॉन डूम के क्वांटम फिजिक्स की नॉलेज से, क्योंकि विक्टर ने कॉलेज जाने से पहले ही फिजिक्स के हर एक रूल्स को समझ लिया था। और जब विक्टर वॉन डूम कॉलेज में था तब उसने आइंस्टीन के प्रिंसिपल पे भी सवाल खड़ा किया। इन सब के बाद हमें पता है कि हमारी वांडा कितनी पावरफुल है। वो एक तरह से नेक्सस बीइंग है और अपने आप में रियलिटी स्टोन जितनी पावर रखती है। तो एक बार डॉक्टर डूम ने वांडा की पावर को न्यूट्रल करने के लिए एक डिवाइस बनाया था और उस चीज में डॉक्टर डूम कामयाब भी हो गए थे। इन सब के बाद अगर हम बात करें डॉक्टर डूम के सबसे पावरफुल डिवाइस के बारे में, तो डॉक्टर डूम ने एक प्राइम मूवर बनाया था और ये डिवाइस इतना पावरफुल था कि वो किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी को रीराइट कर सकता था। और ये जो कॉमिक सीरीज है इसमें ऐसा कुछ दिखाया गया था कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के एक एक मेंबर को धीरे धीरे इन सब से अलग कर रहा है, क्योंकि फिजिकल वे में डॉक्टर डूम का मिस्टर फैंटास्टिक को हराना तो इम्पॉसिबल सा था। तो इसलिए डॉक्टर डूम यहाँ पर एक तरह का गेम खेलता है और सुजन स्ट्रॉम को सेड्यूस करके मिस्टर फैंटास्टिक को एक दिल टूटा आशिक बना के पता नहीं कौन सी गलियों में भटका देता है। ये कॉमिक स्टोरी बहुत ही ज्यादा डार्क है और इस कहानी के रचनाकार है डॉक्टर डूम। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर डूम के उस पावर्स की जिसको हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाएगा। जी हाँ, डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब किया है, जहाँ वो इस पावर की मदद से बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है। उसने फैंटास्टिक फोर की वाइफ और उनके बच्चे को 7 साल तक ब्रेन वॉश करके अपने पास रखा था और थॉर कॉप्स की एक पूरी सेना बनाता है जो डॉक्टर डूम के लिए काम करते थे। डॉक्टर स्ट्रेंज जो अर्थ 616 के हैं वो डॉक्टर डूम के राइट हैंड बन जाता है। यहाँ तक कि द थिंग को बैटल वर्ल्ड की दीवार बनाकर बैटल वर्ल्ड के चारों तरफ लपेट दिया था। और अगर आप इस स्टोरी को डिटेल
में जानना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करो, मैं इस वीडियो को बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। और अगर बात रही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम को कैसे दिखाया जाएगा, तो फिलहाल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है कि फैंटास्टिक फोर जिस टाइमलाइन में सेट होगी उसी टाइमलाइन का डॉक्टर डूम होगा, जो आगे जाके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए मेन विलन बनेगा। और ये चीज काफी सेंस भी बनाएगा। इसके अलावा डॉक्टर डूम को ऐसा भी दिखाया जाएगा कि डॉक्टर डूम हर एक यूनिवर्स में जा सकता है, उसके पास टाइम ट्रेवल करने की भी पावर है। और जो हमने टीवी में टाइम डोर देखा था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स की एंट्री वाला ये जो पोर्टल था, और जितने भी हमने कैंग के वेरिएंट्स को काउंसिल ऑफ कैंग्स में देखा, इन सभी के पोर्टल्स एक जैसे हैं, बस टीवी का पोर्टल ऑरेंज है क्योंकि इसमें मिस मिनट्स ने छेड़छाड़ की है और अपने जैसे कलर को लेकर उसने पूरी टीवी को बनाया है। फिलहाल यहाँ पर जितने भी पोर्टल्स को देखा है, दरअसल इसको बनाया था डॉक्टर डूम ने, और ये जो पोर्टल का इन्वेंशन आया है वो आया है डॉक्टर डूम से। तो तुम खुद ही सोच लो कि डॉक्टर डूम को ये कैसे दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्वल 616 में डॉक्टर डूम को दिखाना ये बहुत सारे सवालों को खड़ा कर देगा, लेकिन इसके जगह डॉक्टर डूम को ऐसा दिखाया जाए कि वो फैंटास्टिक फोर की ही टाइमलाइन में है और उसके पास एक ऐसा डिवाइस आ गया है जिसके मदद से वो मल्टीवर्सल ट्रेवल कर रहा है। हर एक यूनिवर्स के टेक और मैजिक की नॉलेज उसके पास है और उसे इनकर्जन और बियॉन्डर्स के बारे में भी पता है, क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक यूनिवर्स की कहानी नहीं है बल्कि ये मल्टीवर्स के एंड की कहानी है, जहाँ पर मल्टीवर्स के सभी सुपर हीरोज और उनके साथ उनके विलन्स भी होंगे। और इन सब को रूल करने के लिए कोई एक ऐसा बीइंग चाहिए जो इन सब के बारे में पहले से ही जानता हो और ये भी जानता हो कि इन सब की कहानी क्या रही होगी। तो अगर डॉक्टर डूम को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन उसको किसी एक यूनिवर्स में फंसा हुआ नहीं दिखाएंगे, उसको ऐसा दिखाएंगे कि वो मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ जानता है, वो आजाद है हर जगह जाने के लिए। और जितना भी हमने डूम के बारे में देखा है, उन सब से सिर्फ एक ही चीज सामने आई है कि डूम को किसी बड़ी चीज की चाहत नहीं है, बस वो लास्ट टाइम पे आकर सबको बचाना चाहता है। जब सभी सुपर हीरोज हार जाएंगे और उनके सामने कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, तब डॉक्टर डूम होगा। और इस चीज का रेफरेंस डॉक्टर डूम ने फैंटास्टिक फोर को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के लास्ट पार्ट में बताया था कि वही एक ऐसा है जिसने इनकर्जन से सभी सुपर हीरोज को बचाया है, उसी की वजह से ये बैटल वर्ल्ड बना, वरना ये मल्टीवर्स के सुपर हीरोज इनकर्जन की वजह से उसी यूनिवर्स में मारे जाते। तो यहाँ पर डॉक्टर डूम ने ये काबिलियत भरा काम किया है। फिर इसके बाद रीड रिचर्ड्स का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और मॉलिक्यूल मैन ने मिलकर यूनिवर्स की संरचना की। फिलहाल अभी कई सारी थ्योरीज रह गई हैं जिनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है, और उन सभी को हम अगले वीडियो के लिए बचाते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।